नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की डॉक्टर की लापरवाही से उपचार के दौरान हुई मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर सब रखकर जमकर किया हंगामा। घंटों चले हंगामे के बाद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज की जान गई है, जिससे नाराज परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ खूब नारेबाजी की। आपको बता दें, बिजनौर के हल्दौर चौराहे के पास धामपुर मार्ग स्थित आर्य हॉस्पिटल में कुकड़ा बिलाई निवासी सड़क हादसे में घायल अत्तर सिंह को भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक अत्तर सिंह के हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, जिसका डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन होना था। बाद में डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन के दौरान ही अत्तर सिंह की मौत हो गई, जिससे परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही मानते हुए अस्पताल पर हंगामेबाजी की। बताया जा रहा है कि अत्तर सिंह मामूली रूप से जख्मी था, केवल हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, जिसका ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के नाम से मरीज की जान ले ली। अत्तर सिंह की मौत के बाद परिजन आग बबूला हो गए और आर्य हॉस्पिटल के बाहर सब रखकर डॉक्टर के खिलाफ जमकर हंगामा काटा। बाद में पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। घंटों चले हंगामा का आश्वासन देते हुए परिजनों को शांत कराया, लेकिन परिजन संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। अच्छा, फिर एक्सीडेंट के बाद यहाँ लिया है ये। अच्छा, फिर हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, जी। तो फिर ऑपरेशन कराया आपने? ऑपरेशन कराया इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस ये ऑपरेशन में से मृतक निकले और क्या। अच्छा, फिर बीजों को रेफर कर दिया मृत्यु के बाद। तो फिर आपको कब पता चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है? लड़का था यहीं चल गया था सर। अच्छा, लड़का था उनका। गर्मी होगी इसके अंदर, इसलिए पता तो यहीं चल गया था, गर्मी होगी। लेकिन इन्होंने हमसे इन्होंने कहा कि क्या हुआ क्या नहीं, भाई अपना भी कंपाउंडर अपना साथ गया था। अपना बॉडी उठाई, अपना भी अपना गाड़ी में रखी। आप कहाँ लाए थे इन्हें? कौन से हॉस्पिटल में? आर्य हॉस्पिटल नेटौर। अपना भी इन्होंने बॉडी कंपाउंडर छोड़ के भाग गया बीच में। ये कंप्यूटर भी अपना मतलब वहाँ से गाड़ी से छोड़ के यहाँ पे आ गया। वही यहाँ से रेफर कर दो, अस्पताल का नाम देना पड़ता है, वहाँ ले जाओ। मतलब कागज भेज नहीं दिया हमें, कहीं भी कर लो, उसका मतलब है। जनपद बिजनौर के निजामाबाद क्षेत्र में नगर के एक मेडिकल स्टोर स्वामी की हरियाणा पुलिस की कस्टडी में आज सुबह मौत हो गई, जिससे मेडिकल स्टोर स्वामी के परिवार में कोहराम मच गया। नगर के मोहल्ला सेवाराम निवासी संजीव कुमार उम्र 49 वर्ष पुत्र लल्लू सिंह मोहल्ले में ही मेडिकल स्टोर चलाते थे। परिजनों ने बताया कि संजीव को शुक्रवार को शाम 5 बजे हरियाणा के पंचकुला थाने की पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी। आज रविवार को सुबह पुलिस ने उन्हें संजीव की मौत की सूचना दी। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस नगर के होटल वालिया में 2 कमरे लेकर रुकी हुई थी। इसी दौरान डिप्रेशन के शिकार संजीव ने वहां एक कमरे की छत से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत उसे उपचार के लिए नगर के पूजा हॉस्पिटल ले गई, जहां चिकित्सकों ने संजीव को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मेडिकल स्टोर स्वामी का शव सील कर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया है। परिजनों ने पंचकुला पुलिस पर मेडिकल स्टोर स्वामी का एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। वहीं दिवाली के त्योहार के मौके पर मेडिकल स्टोर स्वामी की मौत से उसके परिवार व मोहल्ले में त्योहार की खुशियां गम में बदल गई हैं। इस संबंध में नजीबाबाद थाने के क्राइम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने बताया कि मेडिकल स्टोर स्वामी संजीव पाठक का कोई केस था। पंचकुला पुलिस उसे कस्टडी में ले गई थी। संजीव की मौत होने की सूचना मिली। संजीव के परिवार वालों ने पंचकुला पुलिस पर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की देखिए ये खास रिपोर्ट। दूसरी मंजिल से खिड़की से कूदने का उसने दूसरी छत पर प्रयास किया था और वो छत पर न गिर के नीचे गिरा। ठीक है सर। नहीं इसको कैसे हैंडल किया आपने? ये एक्चुअली बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। जो हमारे एक यहाँ पे व्यापारी थे मेडिकल स्टोर वाले, उनकी आज वालिया होटल से वो गिरने से मृत्यु हो गई थी। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, तो उनके परिवार में स्वाभाविक आक्रोश रहा था उनका। तो वो लोग इधर से निकल रहे थे यहाँ पे, तो हम लोग के आवास के पास में उनके द्वारा हम लोगों ने इनको बुलाया, बताया, समझाया गया सब चीज़ें। उनको बता दिया गया था कि भाई जो भी चीज़ है कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए, आपको जो भी लगता है उसके संबंधित हम लोग उसकी जाँच करा के उसका आवश्यक कार्रवाई करेंगे। पब्लिक को जो है परिवार को
जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कासमपुर गढ़ी का ये सट्टोरियों का सट्टा माफिया नशे का कारोबार करने वाला रजब अली पुत्र एजाज अली निवासी कासमपुर गढ़ी चढ़ा अफजलगढ़ पुलिस के हत्थे। अफजलगढ़ क्राइम इंस्पेक्टर व पुलिस ने उसको धर दबोचा और थाने ले गई। रजब अली पुत्र एजाज अली पर अफजलगढ़ थाने में कई संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के नगर पालिका की दुकानों में चल रही देसी शराब की हट्टी में सेल्समैन द्वारा बीच सड़क पर गाड़ी से देसी शराब को दुकान में उतार कर रखा जा रहा था। उसी दौरान गुजर रहे एक समाज सेवी ने जब सेल्समैन से गाड़ी हटाने के लिए कहा तो सेल्समैन ने समाज सेवी के साथ खुलेआम जमकर मारपीट की। इस मारपीट के दौरान समाज सेवी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उधर समाज सेवी की सेल्समैन द्वारा पिटाई करने का वीडियो राहगीरों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आए दिन नगर पालिका स्थित देसी शराब की हट्टी के सामने शराबी शराब पीकर उत्पात मचाते रहते हैं। साथ ही वहां से गुजरने वाली छात्राओं व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जंगल में काट रहे गोवंश पुलिस ने धर दबोचा। दूसरा पशु तस्कर पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। पकड़ा गया तस्कर के पास से मांस हुआ बरामद। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के मुडाला क्षेत्र का मामला। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र में दिवाली को लेकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्ध वाहनों की पुलिस ने की चेकिंग के बाद किरतपुर पुलिस ने किया पैदल गश्त। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के मोरना में दिवाली की पूर्व संध्या पर सुसक तीर्थ पहुंचे एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव। एसपी देहात ने सुसक तीर्थ स्थित अखिल भारतीय विकलांग अनाथ सेवा समिति पहुंचकर अनाथ बच्चों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। प्रकाश पर्व पर एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव, क्षेत्र अधिकारी भोपाल राम आशीष यादव, भोपाल थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह रावत, सुखतीर्थ चौकी प्रभारी ललित कुमार ने अनाथ बच्चों को मिठाई फल उपहार देकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने शनिवार की शाम यूपी पीसीएस के हॉल में ही घोषित परीक्षा परिणाम में उत्तर प्रदेश के टॉपर मेधावी के घर पहुंचकर सरस्वत सम्मान से प्रतिभा को नवाजा। जिले के चांदपुर कोशाई का पूर्वा निवासी अतुल सिंह ने यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है। कांग्रेस सांसद एवं CWC मेंबर प्रमोद तिवारी ने अतुल सिंह को प्रदेश में प्रतापगढ़ के मान सम्मान तथा गौरव बनाने के साथ जिले का मस्तक ऊंचा करने के लिए सम्मानित किया। सांसद प्रमोद तिवारी ने मेधावी अतुल सिंह की इस उपलब्धि को प्रतापगढ़ की मेधा शक्ति के लिए एक स्वर्णिम क्षण बताया है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने पीसीएस टॉपर अतुल सिंह को मिठाई खिलाकर खुशी को साझा किया। वहीं अतुल सिंह को सांसद प्रमोद ने माल्यार्पण कर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके पिताजी को बधाई देता हूँ, हमारे साथ बैठे उनके परिवारजन जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, उनके भाई, उनके बड़े पिताजी, तो मेरे साथ जिला अध्यक्ष जी पंडित श्याम किशोर शुक्ला जी, नीरज जी, शहर अध्यक्ष जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, सब लोग आए और हम लोग इनको सम्मानित करके, इनको नहीं सम्मानित कर रहे हैं, इनको सम्मानित करके हम लोग खुद सम्मानित हो रहे हैं कि हमारी धरती से कोई इस तरह इस मौके पे आए। मुझे एक चीज़ देख के दुख हुआ कि इतने मेधावी छात्र यहाँ पहुँचने के लिए जो संपर्क मार्ग है वो भी पूरा नहीं है। मेरा क्षेत्र होता तो मैं कहता कि कल सुबह से काम लगा दीजिए, योजनाएं स्वीकृत होती रहती, पर मैं भरपूर प्रयत्न करूँगा कि इस मेधा शक्ति को, इस मेधा शक्ति को सम्मान देने के लिए जिला प्रशासन यहाँ तक एक अच्छा संपर्क मार्ग सबकी सहमत से बनवाए।
उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट वितरण की गई। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय ने बच्चों को बिस्किट वितरण किए। बाढ़ पीड़ितों के चेहरे खिल उठे। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के हाथों बाढ़ राहत सामग्री किट पाकर जिला बहराइच के तहसील मीपुरवा के ग्राम पंचायत सेमाई गोड़ी में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय ने आकर अपने हाथों से सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट वितरण की व बच्चों को बिस्किट वितरण किए और बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना और क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राहत सामग्री किट पाकर बाढ़ पीड़ितों के चेहरे खिल उठे। मौके पर तहसील मीपुरवा तहसीलदार डॉक्टर सुनील कुमार, राजस्व टीम उर्रा थाना मोतीपुर, थाना अध्यक्ष प्रधान जयप्रकाश यादव व पूर्व प्रधान क्षेत्रवासी व अन्य लोग उपस्थित रहे। गोपिया बैराज गेस्ट हाउस में ग्राम पड़रिया के ग्राम प्रधान व तहसीलदार न्यायिक बहराइच अजय कुमार यादव, सिद्धि लेखपाल विक्रम व राजस्व टीम के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट वितरण की गई। मौके पर समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। वहीं ग्राम पंचायत सुजोली के भैंसिया जूनियर हाई स्कूल में वितरण बला विधायक सरोज सोनकर नायक राजस्व टीम द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट वितरण की गई। मौके पर प्रधान, पूर्व प्रधान, समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। प्रभावित हुए हैं उनके परिजनों को ड्राई राशन किट वितरित की जाए और जो उनकी फसलों का क्षति हुई है उसका मुआवजा दिलाया जाए। इसी क्रम में हम जनपद बहराइच के सबसे दूरस्थ क्षेत्र यहाँ जालिम नगर सुमैया, जहाँ पर बाढ़ के समय आना भी दुर्लभ था, उस क्षेत्र में आके हम लोग राहत पहुँचा रहे हैं। मैं यहाँ के वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, यहाँ की माननीय विधायक जी, माननीय सांसद सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में सब लोग साथ रहे और सब मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी। आज हमारे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं और देख सकते हैं कि दीपावली के दिन भी हमारा राजस्व विभाग मिलकर ड्राई किट का वितरण कर रहा है पुलिस के सहयोग से। मैं इनको भी बधाई देता हूँ और सभी ग्रामवासियों को भी दीपावली की शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक अपराध प्रयागराज श्री सतीश चंद्र व बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने कोडियार नवाबगंज स्थित राजकीय ममता विद्यालय में मानसिक दिव्यांग बच्चों के साथ दिवाली मनाई। पुलिस अधीक्षक अपराध द्वारा बच्चों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। पुलिस अधीक्षक अपराध को अपने बीच देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। सभी बच्चों ने बारी बारी अपना होमवर्क चेक कराया व गिनती पहाड़े भी सुनाई। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबगंज भी मौजूद रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व शहर दक्षिण के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज मालिन बस्ती के बच्चों के साथ जमकर की खरीदारी। मंत्री नंदी ने करीब 700 बच्चों को आज सिविल लाइंस के एक मॉल में मनपसंद शॉपिंग कराई। करीब 700 बच्चों को मंत्री नंदी ने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए चिन्हित कर अपनी गाड़ी से सिविल लाइंस ले जाकर एक शॉपिंग मॉल में सबको मनपसंद शॉपिंग कराई, जहाँ उन्होंने सबके उनके साथ प्रयागराज की महापौर व मंत्री की धर्मपत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी भी थी। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतिम लोगों तक योजना पहुंचाने का कार्य किया है। इस सब लोग बराबर हो जाए, इसी के तहत हमने भी आज गरीब बच्चों को यहाँ पर शॉपिंग कराई थी। इनके चेहरे पर मुस्कान आए और वह अपनी दिवाली अच्छे से मना सके। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जो हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने गरीबी देखी। इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। मैं खुद एक गरीब परिवार से आता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दलित बस्ती, वो परिवार जो पैसे के अभाव में दीपावली पर दिवाली या मिठाई नहीं खरीद सकते, उनके बच्चे गंदे कपड़े पहन करके घूमते ना रहें, उन सभी बच्चों को हम लेकर के आए हैं। हमने पहले 136 परिवार चिन्हित किए थे, लेकिन बात फैलते फैलते 200-250 परिवार में करीब 600-650 बच्चों को 50 गाड़ियों से हम लेकर के आए और सबको हमने छोड़ दिया। यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे हमने कहा कि ये बच्चे जो लेना चाहते हैं वो ले लें, उनको लेने देना है, और बिलिंग करके मैं बैठा हूँ बिल का पेमेंट करने के लिए। मैं पुनः उत्तर प्रदेश के और देश के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। प्रयाग वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से प्रदेश और देश की सेवा कर रहे हैं, हमें भी प्रयागराज की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं प्रयागराज की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, इनको लाने का मकसद तो यही है कि इनके चेहरों पर मुस्कान बनाए रखें और ये बच्चे कल का भविष्य हैं। बहुत सारे माननीय मंत्री जी भी एक बहुत गरीब परिवार से थे, माननीय प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार से थे, माननीय मुख्यमंत्री जी एक गरीब परिवार से हैं, तो सभी एक गरीब परिवार से आज यहाँ बढ़ने का, न जाने इन बच्चों में कौन सा एक भविष्य हो जो आगे जाकर हम सब के भविष्य को तय करे। यही एक सोच है कि इन बच्चों को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन बच्चों की भी दिन मन में। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील क्षेत्र डुमरियागंज के अंतर्गत ग्राम पेटरियाजीत में उच्च प्राथमिक विद्यालय पर पेटरियाजीत, बिलरिया, बाड़िया सहित क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा होकर शासन प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए, बांध नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया तथा ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक बांध नहीं बन जाता तब तक हम लोग बाढ़ राहत सामग्री नहीं लेंगे। वहीं बाढ़ से पीड़ित परिजनों ने कहा कि अगर बांध बना होता तो हम परिवारों से जो बाढ़ की त्रसदी में उनकी मृत्यु हो गई है ऐसा नहीं होता। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। यहाँ की समस्या जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, खास करके डुमरियागंज जो एकदम बिल्कुल खेती पर निर्भर है। यहाँ छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं। किसानों की फसलें पिछले 10 वर्ष से एकदम समाप्त हो जाती हैं। संतोष के नाम पर, सरकार के तरफ से सहायता के नाम पर कहीं 5 किलो आलू, कहीं 5 किलो चावल, कहीं 1000-2000 नकद दे करके हम लोगों को एक झुंझुना दे दिया जाता है। इस साल बाढ़ की त्रासदी इतनी भयंकर थी कि 80% लोगों के घरों में पानी भर गया, रहने के लिए मजबूर हो गए, तमाम लोग पलायन कर गए। हमारे क्षेत्र से तमाम लोगों की जानें भी चली गई हैं, तमाम जानवर बेचारे मर गए, कुछ लोग अपना छत पर रह करके जीवन यापन किए हैं। बार बार यहाँ के विधायक कहने के बावजूद भी, डीएम साहब से कहने के बावजूद भी, मेरा डीएम साहब से व्यक्तिगत जो है बात हुआ, एसडीएम साहब से बात हुआ कि पूरा क्षेत्र बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, कम से कम एक नाव की प्रबंध करवा दीजिए। मान लीजिए कोई प्रसव पीड़ा से महिला परेशान है, किसी को सांप ने डंक मार दिया, किसी को बिच्छू ने काट लिया, तो उसके समुचित इलाज के लिए हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंच जाएं। इतना कहने के बावजूद भी यहाँ 5 दिन जब बाढ़ की स्थिति खत्म होने के पोजीशन पर हो गई है तो एक टूटी फूटी नाव की प्रबंध की गई है। तो हम लोग ये फैसला कर लिए हैं कि हम लोगों को जो गवर्नमेंट के तरफ से 10 किलो गेहूँ और चावल दिया जाता है, हम समस्त क्षेत्रवासी सरकार को